लताकिया में आईडीएफ के हमले जारी हैं। सीरियाई सेना के नेवल ढांचे पर अटैक हुआ है। लगातार इजरायली सेना यहां पर हमले कर रही है। और देखिए, ईरान के परमाणु सेंटर पर हमले की तैयारी में इजराइल भी है। सीरियाई जमीन से सीधा हमला कर सकता है इजराइल। फायरिंग रेंज में ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। यानी आने वाले वक्त में अगर इजराइल चाहे तो ईरान को बड़े जख्म दे सकता है। ईरान के जो तमाम परमाणु ठिकाने हैं वो अब वाया सीरिया उसकी फायरिंग रेंज में है। तो क्या अब ईरान के जो एटमी सेंटर हैं वो निशाने पर हैं? क्या वहां पर हमला होगा? खबर क्या है, पहले ये जानिए। इजराइल की ईरान को बड़ी धमकी सामने आई है। ईरान के एटमी सेंटर पर हमले की धमकी है। सीरियाई जमीन से एटमी ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। जी हां, सीरिया से हमला क्यों, यह भी समझिए। अभी सीरिया में इजरायली फोर्स मौजूद है। सीरिया से ईरान पर हमला करना आसान है। सीरिया से सीधे टारगेट पर न्यूक्लियर साइट्स हैं। बिना रोक टोक ईरान पर हो सकता है हमला। इसलिए यह सीधे तौर पर माना जा सकता है कि ईरान के लिए खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। इजरायल आने वाले वक्त में न्यूक्लियर ठिकानों को अगर चाहे तो सीरिया से बना सकता है निशाना। बिल्कुल समीर, और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। ओपी तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। जो ईरान के एटमी हमले यानी यहां पर टारगेट सेंटर किए जा सकते हैं सेट इजराइल की ओर से, इसमें क्या लग रहा है आपको कि इजराइल भी इस कदम, इस लिमिट से आगे बढ़ सकता है कि सीधा एटमी सेंटर्स पर वार किया जाए ताकि ईरान को डराया जा सके, या जो प्रॉक्सी संगठन है उन्हें डराया जा सके? तो निधि, इस वॉर में किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी संभावना को इनकार, समान को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे अभी कुलकर्णी सर बता रहे थे कि इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे विचार से भी काफ़ी कम है। लेकिन जिस तरीके से सीरिया पर इजराइल अभी अटैक कर रहा है और दबाव डाल रहा है, ये थोड़ा इतिहास में जानने की कोशिश करूंगा कि पिछली बार जो लास्ट अटैक हुआ था इजराइल के साथ, तो सीरिया ने काफ़ी परेशान किया था। तो ना अभी इजराइल का मेन उद्देश्य तो फिलहाल ये है कि सीरिया की आर्म फोर्सेज जो भी है, नेवी, एयरफोर्स, सबको डिस्ट्रॉय कर दे। बिकॉज सीरिया में कोई गवर्नमेंट नहीं है। सीरिया के अंदर इतने डिफरेंट ग्रुप्स हैं कि किसी के अंदर, किसी के कब्जे में अगर वो आ जाएगा तो बहुत नुकसान कर सकता है। और जो टेररिस्ट ग्रुप हैं किसी डिसिप्लिन या किसी के मानने में काम नहीं करते, बल्कि उनकी ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि ताकि उनका इंप्रेशन और पब्लिसिटी ज़्यादा हो। और इनका मेन मकसद होता है पब्लिसिटी। जो भी इनको पैसा देगा, जो भी फंडिंग होगी, उसकी बात मानेंगे। तो इजराइल जो है, इजराइल एक डरा के तो रखेगा ईरान को। डरना बहुत जरूरी है कि इनके पास एक पॉइंट हो गया है जहां से वो सीधा स्ट्राइक कर सकते हैं। एडवांटेज सीरिया से स्ट्राइक करने का एडवांटेज ये है कि बीच में खाली इराक है और जो हिल्स है, हाई हिल्स है, वहां से एक्यूरेसी इनकी बॉम्ब की बिल्कुल ही पिन पॉइंट होगी और पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो कि इजराइल से पॉसिबल नहीं था। बिकॉज जॉर्डन के ऊपर फ्लाई करके जाना पड़ता, और टेरेन भी ऐसा नहीं है कि जहां पर टेरेन का भी एटेन्यूएशन होता है जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है। तो ये अच्छी पोजीशन में है। तो ये एक तो इंप्रेशन क्रिएट करना चाहता है और दबा के रखना चाहता है ईरान को कि तुम, वो संभावना है इसकी, कर भी सकते हैं। हो सकता है विश्व में थोड़ी और भी परेशानी हो तो ये करने का माध्यम, बिकॉज ये करने की कोशिश तो काफी दिनों से हो रही है। तो हो सकता है कि इनका अटैक किया जाए, लेकिन फिलहाल नहीं होगा। कोई ईरान को फिर गलती करनी होगी या सीरिया में कोई कंफ्यूजन और क्रिएट होगा, तभी ऐसा स्टेप कही तिवारी साहब। लेकिन कुल मिलाकर इजराइल के लिए तो सीरिया के अंदर विन विन सिचुएशन अभी नजर आ रही है। वो सीरिया जहां बशर अल असद के शासन में एक बड़ी चुनौती इजराइल को मिलती थी, यहां से हमले होते थे, अब उस सीरिया में इजरायली डिफेंस फोर्सेस की मौजूदगी है और चुनौती ईरान के लिए बढ़ गई।